नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है बागियों पर बगावत, कांग्रेस में आफत। जहां प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बड़े वोट बैंक वाले नेताओं की वापसी पर विचार कर रही है और इसके लिए पार्टी ने घर वापसी कमेटी भी बनाई है, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा पूर्व विधायक और बड़े नेताओं ने आवेदन किया हुआ है। इसी बीच कुकरेजा पिता पुत्र की वापसी पर पार्टी के अंदर खाने विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने विरोध किया और कुकरेजा पिता पुत्र पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या ये कांग्रेस में नई खींचतान का दौर है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आनंद कुकरेजा और अरिजीत कुकरेजा दोनों पूरे शहर में ये बोल रहे हैं कि जब चाहेंगे हमको जो भी खर्चा करके हम वापस आ जाएंगे प्रवेश करें तो। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा बागियों पर बगावत कर कांग्रेस में आफत के नए दौर का संकेत दे रहे हैं। जुनेजा का कहना है कि अजीत और आनंद कुकरेजा पैसों के दम पर पार्टी में वापसी चाहते हैं। रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक बागी नेताओं की वापसी को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा और पूर्व नेताओं पर पैसे के दम पर टिकट खरीदने के आरोप लगाए, जिसे लेकर दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट नहीं बिकता। चारों बार ये दोनों पिता पुत्र मेरा विरोध किए, कांग्रेस के खिलाफ काम किए, पैसा बांटे शहर में, कांग्रेस के लिए माहौल खराब किए। जब भी टिकट का टाइम आता है तो ये बोलते थे कि हम टिकट खरीद लेंगे, टिकट खरीद लेंगे। कि कांग्रेस में तो टिकट बेचने और खरीदने का सिलसिला तो नहीं है। मैं भी तो अध्यक्ष हूँ, मैंने भी तो विधानसभा के समय अध्यक्ष था, लोकसभा के समय अध्यक्ष था, कहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आई। ठीक है, टिकट वितरण में अगर एक दो टिकट अगर ऊंच नीच हो गया कि हम किसी को योग्य देना था, शायद नहीं मिल पाया, लेकिन यह है कि 99% कांग्रेस टिकट जो योग्य है उसको टिकट पार्टी सभी तमाम नेता मिलकर डिसाइड करते। इस तरह की बातों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने घर वापसी कमेटी बनाई है, जो पार्टी छोड़ चुके और निष्कासित नेताओं की वापसी पर विचार करेगी। घर वापसी कमेटी कराएगी घर वापसी, बागी नेताओं को वापस लाने की कवायद। कमेटी को मिले 40 से ज्यादा आवेदन। जोगी कांग्रेस के विलय का भी मिला प्रस्ताव। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, अजीत और आनंद कुकरेजा, किस्मत लाल नंद जैसे नेता चाहते हैं कांग्रेस में वापसी। आवेदन मिलते ही पार्टी के अंदर शुरू हुआ विरोध। घर वापसी कमेटी की अब तक नहीं हो पाई बैठक। कमेटी में डॉक्टर चरणदास महंत, दीपक बैज, प्रभारी सचिव जरिता लेथफलांग, एस संपत और विजय जांगीर। कांग्रेस में वापसी को लेकर हो रहे विरोध पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कांग्रेस को डूबती नैया बताया। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन समाप्ति के कगार पर खड़ी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव में, फिर रायपुर दक्षिण के चुनाव में, और आने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव में भी राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने वाली है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि तमाम पुराने साथी एक बार फिर वापस लौट आए, लेकिन उससे पहले ही बागियों पर बगावत कांग्रेस की आफत बढ़ा रही है। तो राजनीति की अगर बात करें तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, नहीं कि परमानेंट ना तो दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। मौके की राजनीति होती है और कांग्रेस में यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन रणनीति का क्या? क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, वो कभी अच्छी होती है, कभी नुकसानदेह होती है। इन तमाम चीज़ों पर अब चर्चाओं का दौर शुरू है कि कांग्रेस अपने अंदर झांक के देख रही है या नहीं देख रही है। लेकिन बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल, उसके बाद हम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल, क्या कांग्रेस में बागियों पर बगावत पार्टी की आफत को बढ़ा रही है? सवाल नंबर 2, विरोध के बीच आखिर कैसे होगी निष्कासित नेताओं की घर वापसी? बड़ा अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, क्या बागियों की वापसी से निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूत होगी? क्योंकि अब आने वाला दौर निकाय चुनाव का है और कांग्रेस मजबूत होना चाहेगी। जिस तरह से हार का सामना पिछले कई चुनावों से करना पड़ा है, लेकिन अब मुश्किल यह है कि आखिरकार कांग्रेस करे तो क्या करे। असंतोष, गुटबाजी, तमाम चीज़ों से वो जूझ रही है। इसी बीच उसका एक नया प्लान, घर वापसी, लेकिन उस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका रुख करते हैं।
हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के रजनीश सिंह जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सुरेंद्र शर्मा जी है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी है। तो चलिए, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और चर्चाओं की शुरुआत प्रकाश जी आपके साथ ही करना शुरू करूंगा मैं। एक गंभीर बात है, क्योंकि घर के अंदर से जब आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस हमेशा यही गलती करती है। अब बगावत हुई, बागियों पर बगावत, और बगावत के बाद जब बागी हुए उनके ऊपर भी फिर एक बार बगावत शुरू। प्रकाश जी क्या कहेंगे, ओपनिंग कमेंट? जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी जितनी समझ है जी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। महाभारत रामायण में उनका प्रकांड ज्ञान है। मैं एक चीज नहीं समझ पाया। 2 दिन पहले कवासी लकमा बोलते हैं मेरे से अधिकारी कहीं से भी दस्तखत करा लेते हैं। प्रकारांत में वो भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हैं। कुलदीप जुनेजा कहते हैं कि 2018 के चुनाव में भी इन लोगों ने मेरा विरोध किए थे, अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा वगैरह। और 2018 में पीसीसी का अध्यक्ष थे भूपेश बघेल। क्या ये धीरे धीरे करके भूपेश बघेल की तरफ जा रहा है? अनजाने में या जानबूझ के ये थोड़ा घुमा के लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा नहीं जानता कि 18 के बागडोर किसके हाथ में था। बिल्कुल ठीक है। मैं आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ हम तक क्लियर पहुंच पाए, लेकिन चलिए मैं आप तक पहुंचूं उससे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूं और उनसे जानना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, देखिए 2018 के चुनाव में जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक दर्द तो होगा ही उनके मन में, और उसके खिलाफ वो बगावत तो करेंगी। ऐसे में आपको लगता है कि पार्टी के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए? घर वापसी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको लेकर जो रणनीति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से ही आवाज़ उठ रही? निश्चित रूप से अच्छी बात है। ये उनके खिलाफ चूंकि अजीत कुकरेजा ने चुनाव लड़ा था और उस पर आपत्ति दर्ज कराना का अधिकार है और वो वही कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी जो है उस पर ऐसा नहीं है कि जब दरवाजे खुल रहे हैं तो सभी लोगों के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि कोई कांग्रेस के अंदर प्रवेश कर। कांग्रेस पार्टी सोच समझ करके पार्टी के हितों को भी ध्यान में रखेगी, अनुशासन को भी ध्यान में रखेगी, और इन सारी बातों को ध्यान रख करके ही पार्टी जो है किसी भी निर्णय में पहुंचेगी। किसको प्रवेश देना है, किसको प्रवेश नहीं देना है, किसका विलय करना है, किसका विलय नहीं करना है, इससे पार्टी को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, और अभी जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी बातों पर चर्चा भी होगा, विचार भी होगा। और जहां तक सवाल है कि जो पत्र कुलदीप जुनेजा जी ने लिखा है उसके ऊपर भी जांच होगी और उसकी पुष्टि के लिए उनको अवसर दिया जाएगा, संबंधित पक्ष को भी अवसर दिया जाएगा। तो ऐसा कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था है, उन व्यवस्था के तहत अनुशासन समिति होती है या जो वर्किंग कमेटी है हमारी, जो कांग्रेस की चुनाव समिति है, वो चुनाव समिति सारे चीजों पर विचार करेगी और विचार करके जो उचित होगा, पार्टी के हित में जो उचित होगा वही कदम उठाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक पार्टी की अपनी एक रणनीति है। रजनीश जी, आपका मैं रुख करूंगा। रजनीश जी, देखिए हर पार्टी का एक अपना काम करने का एक ढंग होता है, उनकी एक अपनी रणनीति होती है। मुझे याद आता है एमपी में भी आपने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई थी और आप नए नए सदस्यों को ले रहे थे। उन्होंने घर वापसी समिति बनाई, क्या दिक्कत है अगर वो घर वापसी करते हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि जो है डूबती नाव है, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ललित जी, ये विषय यदि देखें तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन 2018 में जब इनकी सरकार आई, बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार आई, और कुछ दिनों बाद ये सरकार अंतर द्वंद्वों से जूझने लगी। आपस में इतने गुट हो गए कि इनको सिर्फ बाहर से परसेप्शन बताते रहे, छत्तीसगढ़ को बताते रहे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ गई, समृद्धि आ गई, ये बताते रहे। और 5 साल इनका आपस में लड़ते झगड़ते। लेकिन जब 2023 का चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट दिया, इनको जो आपस में लड़ रहे थे तो जान रहे थे, निश्चित रूप से जान रहे थे। मैं कांग्रेस के मित्र हैं, हमारे शर्मा जी भी मित्र हैं, वो भी जान रहे थे सरकार तो आना नहीं है। लेकिन अब जो ये बातें आ रही हैं, वो जो 5 साल की लड़ाई और जिसके कारण कांग्रेस का जो गति हो रहा है,
वो उसका परिणाम है कि कांग्रेस जिस तरह से सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की, और संगठन में भी इन्हीं के नेता को बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चाहे आप चुनाव को याद कर लीजिए, इनके वरिष्ठ नेता ने क्या क्या आरोप लगाए, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी जो हमारे वरिष्ठ नेता है कुलदीप जुनेजा, कोई छोटे मोटे पदाधिकारी तो है नहीं, 2 बार 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के चुनाव लड़े, अन्य पदों पर रहने वाले एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और भी अन्य हैं। चाहे उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी का आप बयान सुनिए, तो इन्होंने क्या क्या बयान दिया है। तो कांग्रेस निश्चित रूप से 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति हो गई है। शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगा कि इसको अब समाप्त करके कोई दूसरा राजनीतिक दल बनाए। कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ वो देश में एक नैरेटिव निगेटिविटी की राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में ये तो अभी थोड़ा सा दिख रहा है, ये तूफान से पहले का ये है संकेत ललित जी। आने वाले देखिए समय में कांग्रेस में और बड़ी तूफान आएगी और कांग्रेस का नेता ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे। जी प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई जैसे कि रजनीश जी कह रहे हैं ये तूफान से पहले का संकेत है? ये जो बगावत हो रही है, प्रकाश जी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी चलिए, मैं कोशिश करूंगा। अभी प्रकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन चलिए बात करेंगे सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पैसे लेने का आरोप ये बड़ा गंभीर आरोप है। अगर वो कह रहे हैं कि पैसे लेके टिकट लेते हैं तो मतलब ये एक पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। एक पूर्व विधायक 2 बार, ऐसा भी नहीं कि कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता बोल रहा हो, लेकिन एक बड़े स्तर का नेता अगर ऐसे बोले और वो जांच की बात करे तो इसमें गलत क्या है? पार्टी को क्या उनको विश्वास में लेकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव है आगे? देखिए, इस बात को थोड़ा सुधार है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि पार्टी के टिकट बिकती है। उन्होंने ये कहा है कि संबंधित व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं पैसे से टिकट ले आऊं। अच्छा, ये दरअसल में उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि टिकट बेचा जाता है या टिकट बिकती है। उन्होंने ये कहा है कि संबंधित व्यक्ति ये दावा करता है, तो उसने ये पूछा है कि किसके भरोसे इस तरह दावा करता है। तो दरअसल में बात दरअसल ये है कि अब अति उत्साह में आदमी कुछ बोल देता है, मैं तो टिकट ले ही आऊंगा, कैसों भी करके टिकट ले आऊंगा, मगर क्या वो टिकट लेके आ पाए? नहीं ले आ पाए ना। टिकट तो कुलदीप जुनेजा जी मिली, उनके खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस आधार पे कुलदीप जुनेजा जी का ये कहना अपने आप में उसका हक बनता है कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो शायद हम वो सीट जीत जा रहे थे। तो ऐसे बातों पर कि इस तरह के अगर कोई आरोप है तो क्या वास्तविक में इस तरह से उन्होंने बयान दिया है कहीं पर, उसकी पुष्टि होती है कि नहीं होती है? मैं आपको जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ कोई टिकट विकट बिकता नहीं, कोई खरीद फरोख्त होती नहीं है। मगर निश्चित रूप से अगर इसके मन में कोई मलाल होता है या कोई आदमी कभी कभी अतिरेक में कहीं कुछ बोल देता है, तो वो सब बातों को पूरी जानकारी लेकर के पार्टी के हित में जो होगा वो किया जाएगा। अब जहां तक सवाल ये है, हमारे मित्र हैं रजनीश सिंह जी, अब इनके पार्टी में देखिए ना, इनके यहाँ भी तो मंडल के मामले में क्या हो रहा है, कभी नियुक्ति होती है, कभी नारेबाजी हो रही है, कभी रद्द किया जा रहा है, कभी पुनर्विचार किया जा रहा है। पार्टी जब बड़ी होती है, राष्ट्रीय स्तर की होती है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से थोड़े बहुत मतांतर आते हैं। ये चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, इस बात को वो स्वीकार करें चाहे मत स्वीकार करें। आज चूंकि सरकार उनकी है, अब पिछली दफा 15 सीटों पे सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, तब तो ये नहीं हमने कहा कि वो पार्टी खत्म हो गई। हम हमारी तो 35 सीट है, हमारी पार्टी खत्म कैसे हो जाएगी? तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी न खत्म होनी है न कांग्रेस पार्टी को कमजोर होना है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है। इसलिए जब सरकारें नहीं होती तो थोड़ी सी अनुशासन में कमी भी आती है। निश्चित रूप से ये बात को स्वीकार करने में मुझको कोई हर्ज नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, और इस प्रकरण में पार्टी के हित में पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाएगा। क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और उसी हिसाब से काम किया जाएगा। चलिए प्रकाश जी, आपसे मैं पहले बात कर रहा था लेकिन पूरी बात हो नहीं पाई थी। आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन शायद बात कट गई थी। अब फिर से आप जुड़ गए हैं, अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिएगा। एक्चुअली देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं एक चीज कहूंगा कि सुरेंद्र शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति है और महाभारत और रामायण का उनका
प्रखंड ज्ञान है, वो जानते हैं महाभारत में किसके सलाहकार कौन थे और उसका परिणाम क्या रहा। आज उसी तर्ज पे अगर बात करें तो हम देखेंगे कि देखिए अभी 2 दिन पहले छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद कवासी लखमा का बयान आता है, मेरे से अधिकारी दस्तखत करा देते थे, मुझे नहीं पता था क्या लिखा है। और दूसरी तरफ आज कुलदीप जुनेजा ये आरोप लगाते हैं कि 2018 में भी उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किए थे। तो 2018 में प्रदेश के बागडोर किसके हाथ में था? पीसीसी का बागडोर भूपेश बघेल के हाथ में। तो क्या ये धीरे धीरे करके भूपेश बघेल के खिलाफ आ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात को अगर आप देखें, जिस तरह से कुलदीप जुनेजा कह रहे हैं कि मेरे हक मारने की बात है, तो टीएस सिंह तो भी तो यही बात कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, बेसिकली एक बड़ी बात हो रही है, जिन जिन लोगों को भूपेश बघेल ने अपने ताकत को, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी से बाहर किए थे, वो सारे अब पार्टी पे वापस आना चाहते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल पार्टी में साइडलाइन हो गए हैं स्टेट के पॉलिटिक्स में। तो ये सारी बातों को जब आप देखेंगे तो ये केवल अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा नहीं है, ये बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो कहीं अजीत जोगी के प्रति छवि भी इसमें दिख सकता है उन लोग। और दूसरी तरफ से जिन लोगों को टीएस सिंहदेव ने किसी जमाने में बयान दिए थे कि फलाना आदमी अगर पार्टी में आएगा तो हम घर बैठ जाएंगे, अगर ये सच था तो उसके बाद टीएस सिंहदेव को घर में कौन बिठा दिया? तो कुल मिला के मेरा कहना है, मेरा जो समझ है कांग्रेस पार्टी की राजनीति को लेकर, यही कहती है ये कांग्रेस की परंपरा है, जब जब जो सत्ता में रहा अपने विरोधियों को साधने के लिए किसी और को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आज जो परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोगों को जाहिर है छटपटाहट होगी, लेकिन कुलदीप जुनेजा भी किसकी तरफ से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बस 10 दिन में नगरीय निकाय चुनाव है। अजीत कुकरेजा पिछले बार भी पार्षद थे और पावरफुल थे, इस बार भी लड़ेंगे। तो वो जो कह रहे हैं खरीद फरोख्त का, क्या वो दीपक बैच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पैसा देने का, या जेन्युइनली ऐसा होता है? कई सवाल है, और जिसको लेकर आने वाले दिनों में और चीजें इस तरह की हमको दिखने का मिलेगा। जी ललित जी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए एक बड़ा सवाल है, ये प्रकाश जी भी क्या कह रहे हैं, पावर सेंटर देखिए पहले भूपेश जी थे, अब वो अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं निशाना कहीं और है, और वो साधना, ये तो जो छोटे मोटे कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या भूपेश बघेल भी निशाने पर है? उनकी तरफ से भी कोई बगावत का संदेश, या उनके तमाम जो लोग हैं वो भी तो खुलकर सामने आएंगे ना आने वाले समय में? आपके लिए तो साधना बहुत मुश्किल है सर। प्रकाश होता जी सुरेंद्र जी पत्रकार है और काफी अनुभवी पत्रकार है, छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मगर जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी इस तरह की कोई बात नहीं, के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। और अभी फिलहाल नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में हम की तैयारी में हम लगे हैं। और आपको याद होगा कि पूर्व में विद्याचरण शुक्ल जी का भी और एनसीपी का भी इसी तरह से विलय हुआ था। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, वापस आए थे, उनकी वापसी हुई थी। तो समय समय पे किसी महत्वाकांक्षा की वजह से लोग विद्रोह भी करते हैं और समय समय पे पुनर्विचार करके उनको पार्टी खुद से पुनः अवसर भी देती है। तो आज ऐसी स्थिति है कि हमारी पराजय हुई छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में पराजय होने के बाद बहुत सारे हमारे जो कांग्रेस के पुराने साथी है, अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो गुण दोष के आधार में पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। मगर हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने या मतलब अनुशासनहीनता करने की श्रेणी में जो आते हैं, उन सारी बातों को विचार करके ही पार्टी जो है, पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा वो करेगी। जी बिल्कुल। रजनीश जी, जैसे कि आरोप सुरेंद्र जी भी लगा रहे हैं, ये तो सब पार्टियों में होता है। आपके अभी हमने अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, संगठन चुनाव को लेकर, उन तमाम चीज़ों में, मंडलों में चुनाव को लेकर हमने देखा कि कई बार विरोध की आवाज़ें उठती हैं अंदर से, और शायद वो इस बात का विरोध करते कि आप बाहर से लेने वालों को तरजीह क्यों देते हैं, अंदर जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी बातें तो बीजेपी में भी हमने देखी सर, सरकार में भी देखी है। ललित जी देखिए, जिन चीजों का आपने अभी उदाहरण इनके साथ तुलना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक एक ढांचा है। भारतीय जनता पार्टी के जब चुनाव होते हैं, उनके अपने संवैधानिक नियम है, उनके तहत चुनाव होते हैं। और किसी जगह यदि मंडल अध्यक्षों के चुनाव में 4-5 हमारे प्रत्याशी रहे हैं,
और प्रत्याशी रह के अनुभव के आधार पर हमको चुनना तो एक ही को है। ये बात आती है, ये बात और जो ये बात बोल रहे हैं, जो विषय आ रही है, इसमें कहाँ तुलना है। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। मंडल अध्यक्ष के लिए, बूथ अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए बहुत लोगों की मंशा रहती है और ये काम करते हैं, और लेकिन जो होते हैं उसका हम सब लोग काम में लग जाते हैं। हमने कब कहा कि हमारी पार्टी मंडल अध्यक्ष के लिए पैसा ले रही है, टिकट के लिए पैसा ले रही है? तो इनके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बोल रही। और सुरेंद्र शर्मा जी यदि इस बात से खुश हैं तो ठीक है, वो गालिब ने कहा है ना कि दिल बहलाने के लिए खुश रहिए, आप अपना भारतीय जनता पार्टी में ऐसा रहो। भारतीय जनता सही बात है, बीजेपी का तो फायदा ही है इसमें। नहीं, बीजेपी कोई फायदा नहीं है ललित जी। भारतीय जनता पार्टी अपने जो नीति है, नियत है, हमारे नेतृत्व है, काम के आधार पर लगातार देश में, प्रदेश में हम जाते हैं और जा रहे हैं विकास के आधार पर, सबके साथ सबके विकास के आधार पर। और इसलिए कांग्रेस का ये जो विषय है भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की, इन्होंने प्रेस को जारी किया। आज आप इस विषय पर डिबेट करा रहे हैं, आपको लगता है गंभीर विषय है। कांग्रेस देश में लोकतांत्रिक पद्धति है, हर कोई चाहता है कि लोग अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाते, बीजेपी उनको लेगी, क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी कुनबा बढ़ाने के उसमें रहती है। अगर वो नहीं आते तो बीजेपी फिर मतलब ये मेरा सवाल है, अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले हमारे राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ था कि हम ऐसे लोगों को जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के अनुसार काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो वो उस समय चला और अभी हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसे आवेदन आएंगे, अच्छे काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहें, तो ऐसे लोगों का जब विषय आएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगी और विचार करके उनको फिर पार्टी में शामिल करना है या नहीं करना है, इस पर निर्णय लेगी। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक आखिरी कमेंट, बहुत समय कम है, लेकिन हमने देखा कि अनुभव की कमी है। युवा तो होते जा रहे हैं, जोश आ रहा है, उत्साह आ रहा है, लेकिन वो अनुभव, एक समय हम देखते थे पार्टी में ऐसे वरिष्ठ नेता होते थे, इस तरह से असंतोष होता था, उसको तुरंत सॉल्व कर लेते थे, समझा देते थे, पार्टी के अंदर कोई बगावत नहीं होती थी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में भी उन तमाम अनुभव को तरजीह देना चाहिए उनकी? हालांकि आपने पहली बार में एक पावर सेंटर का उल्लेख किया था, उससे अलग हटके ये सवाल है मेरा। देखिए, अजीत जोगी एक बात कहते थे, वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। अब हमने देखे पिछले 5 साल में कुछ लोगों को पार्टी से हटा दिया गया, ये कहते हुए कि पार्टी मजबूत हुआ। जिनके हाथों में पार्टी की बागडोर रही, वो पार्टी का क्या हसर किए। आज कोई खड़े होकर बोलता है तो 100 आवाजें आते हैं भ्रष्टाचार के, बाकी चीजों के। तो कुल मिला के अगर आप स्वच्छ परंपरा रखना चाहते हैं, थोड़ा दिल को बड़ा रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। किसके कारण कौन क्या नुकसान पहुंचाया, सबकी रिकॉर्ड सबके पास है। जो इस प्रदेश के राजनीति को देख रहा है वो बता सकता है कौन कौन किस किस को कहां विरोध किया है। तो कोई दूध का धुला नहीं है। और जो अच्छे सज्जन हैं जैसे सुरेंद्र शर्मा जी, उनको चुनाव राजनीति में कभी शामिल होने ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते विधायक बनने का, क्योंकि सबको पता है वो सज्जन है, सज्जन का क्या काम है। तो यही दिक्कत है पार्टी में। और आज जो बात आप पूछे कि इस पे कांग्रेस पार्टी से छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं क्या, ये तो आप अजीत कुकरेजा को आइडिया दे रहे हैं। और अगर कहीं सफल हो गए तो फिर पता नहीं 5 साल तो बीजेपी की सत्ता है प्रदेश में। नहीं, वैसे भी कहा, वैसे भी प्रकाश जी एक गीत है ना, जो चला गया उसे भूल जा। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है ना। राजनीति में ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है, ना परमानेंट दोस्त होता है। हमने कई बार इधर से उधर जाते और उधर से इधर आते हुए देखा है। केवल नीतियों और विचारों में फर्क होता है, कोई दुश्मन तो होते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नीतियाँ और विचार भी बदल जाते हैं, और ये हमने अक्सर देखने को मिला है। लेकिन रणनीति एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किसको लेना है, किसको लेने से हमें फायदा हो रहा है, किसको लेने से हमें नुकसान होता है। और ये जो पार्टी इस रणनीति को अपना लेती है और अच्छी रणनीति दिखाती है, वो पार्टी सक्सेसफुल होती है। और हमने आप तक के चुनाव में देखा, और देखते हैं कांग्रेस अब आगे जो चुनाव आने वाले उनको लेकर कितनी गंभीर है, और पार्टी के अंदर ये जो एक बार फिर असंतोष पनपने हुए दिख रहा है, क्या उसको सॉल्व कर पाती है, उसको ठीक कर पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी, आपका भी सुरेंद्र जी आपका भी, और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास पेशकश आज का मुद्दा बागियों पर बगावत, कांग्रेस में आफत। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।